मार्च माह भविष्यफल 2024। कैसे बीतेंगे महीने के 31 दिन। मार्च महीने में कैसी रहेगी आपकी सेहत। कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। कब कब मिलेगी करोड़ों की माया। किस्मत के बल पर क्या कुछ पाएंगे। क्या कहता है मार्च मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। धर्म ज्ञान की खास पेशकश में यानी कि आपका मार्च माह मासिक राशिफल 2024 क्या कहता है। बात आज हम कर रहे हैं कुंभ राशि कुंभ लगन वाले लोगों के बारे में। आपको यही बताएंगे कि हर बार देखिए ग्रह नक्षत्रों की चाल में बदलाव होता है। ये बदलाव दिन प्रतिदिन आपके जीवन में भी छोटे मोटे बदलाव लेकर आता है और यही बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को तय करता है। तो ऐसे में ये महीना आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ के लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा, कितना शानदार रहने वाला है। आइए मयंक जी से जानते हैं। सबसे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस माह की आपकी ग्रह दशाएं क्या कहती हैं। देखिए, कुंभ राशि कुंभ लगन वालों, आप अपनी ग्रह दिशाओं के बारे में देख लीजिए। लगन भाव में तीन ग्रह योग बनेगा। सूर्य लगन भाव में आ चुके हैं जी। शनि लगन भाव में अस्त अवस्था में, आपकी राशि या लगन का स्वामी अस्त है। बुध यहाँ अच्छी स्थिति में है और दूसरे भाव में राहु है, तीसरे भाव में बृहस्पति है। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां खाली। अष्टम भाव में केतु है। नवम भाव में आपके चंद्रमा है। दशम भाव खाली। एकादश भाव खाली। 12वें भाव में शुक्र मंगल की युति है। तो ग्रह स्थिति बड़ा अजीबोगरीब स्थिति आपकी इस समय बनी हुई है। यानी कि आप समझिए कि आपके लगन का स्वामी लगन में तो है जी, लेकिन ये अस्त है इस महीने सूर्य के द्वारा। तो कोई भी ग्रह अस्त होता है तो पावर कमजोर होगी, पूरी तरीके से पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। अब अगर चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर 7.5 में सूर्य होना ये थोड़ा सा परेशानी को दिखाता है। और खर्च भाव में उच्च के मंगल और शुक्र है, यानी कि इस महीने दिखा रहा है कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा रह सकता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और कहाँ जैसे मयंक जी का कि खर्च बढ़ सकता है, तो और क्या क्या परेशानी है या कुछ अच्छा भी आपको आगे मिलेगा। मयंक जी, सेहत संबंधित दिक्कतें क्या इस महीने बरकरार रहने वाली या राहत मिलेगी। देखिए, इस महीने थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें। शुरुआती 15 दिन कुंभ राशि वालों को अपनी सेहत का सुधार करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे सेहत आपकी खराब हो। अगर आप ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर लेके चलें। अन्यथा सूर्य शनि की युति और द्वादश भाव में जो शुक्र है, ये कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू को बढ़ा सकते हैं। शुक्र मंगल छठे भाव को देख रहे हैं और जिन लोगों को कोई खराब दशा भी चल रही है तो उनको बीमारी ज्यादा बढ़ भी सकती है या कोई चिकित्सा भी लेनी पड़ सकती है हॉस्पिटलाइज होकर। तो थोड़ा सा संभल के चलें। यही आपको समझाने का मकसद है कि सेहत के लिहाज से शुरुआती 15 दिन जो है वही थोड़ा सा उत्तम नहीं है। हालांकि उसके बाद फिर शनि मंगल की युति बनेगी, वो भी आपको परेशानी देगी, वो भी स्ट्रेस एंजाइटी देगी, लेकिन फिर भी शुरुआती 15 दिन ज्यादा सावधानी रखनी है। चलिए, यानी कि शुरुआत के 15 दिन सेहत संबंधित दिक्कतों से थोड़ा सा परेशान रहेंगे तो सतर्क रहने की जरूरत है। बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर। एग्जाम टाइम, मार्च का महीना, तो आइए जान लेते हैं कि कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। देखिए, लग्न में बुध पंचमेश योग एक अच्छा संकेत ये है कि सूर्य शनि ध्यान भटकाते हैं, लेकिन बुध जब बैठ जाते हैं तो कहना चाहिए कि आपका ध्यान जो है कभी कभी भटकेगा लेकिन फिर पढ़ाई में आके लग जाएगा। तो मैं सलाह दूंगा अपना ध्यान किसी भी तरह से भटकने ना दें। ये परीक्षा का समय पूरे वर्ष की मेहनत का निचोड़ है। बिल्कुल, इस समय आप जो भी कुछ करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मन लगाकर रिविजन करें, पढ़ाई करें, लिख कर याद करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस महीने विशेषकर एक पन्ना नग पहनने मैं तो सलाह दूंगा छात्रों को। पन्ना पहनने से गोचर वर्ष जब तक आपकी परीक्षा संपूर्ण नहीं होती है तो पन्ना पहनने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। पन्ना नहीं पहन सकते तो हरे रंग की वस्तुएं ज्यादा अपने पास रखें। हरा तौलिया, हरा रुमाल, हरी शर्ट,
या इलायची का सेवन करें, तुलसी का सेवन करें, तो शिक्षा परीक्षा में लाभ कमाने के या अच्छे मार्क्स आने के योग बन जाएंगे। जी, चलिए ये तो एक स्टूडेंट्स के बारे में आपसे जाना। अब बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, और इस महीने भी आप कितने नए रिश्तों से जुड़ेंगे, आपका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन क्या कहता है, परिवार में आप कितनी नई खुशियों को महसूस कर पाएंगे, आइए जान लेते हैं। देखिए, ये महीना प्रेम संबंधों के लिए तो फिर भी अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन वैवाहिक जीवन में सूर्य शनि लग्न भाव में होते हैं जी। और कुटुंब भाव में राहु, तो ये घर में गृहस्थ में परेशानी या आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ा देते हैं। फिर मंगल आ रहे हैं यहाँ कुछ दिनों के बाद, तो संपूर्ण मास ही आपको अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा संभल के चलना होगा, क्रोध की अधिकता से बचना होगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए, जीवन साथी के साथ या अपने खासकर पिताजी के साथ संबंधों में दरार लाने से बचाएं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और 14 तारीख के बाद भाई बहनों के साथ कोई वाद विवाद ना हो, तो वो भी आपको संभल के चलना है। इसी के साथ काम कारोबारियों के लिए, नौकरी पेशा ले लोगों के लिए, उनके कह सकते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में ये लोग कितनी आगे तरक्की करेंगे, कितने मौके इन्हें मिलेंगे, और जो लोग एक नई शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो क्या उन्हें मार्च में कर देना चाहिए? देखिए, इस महीने मैं सलाह दूंगा जो नई शुरुआत करना चाह रहे, नया बिजनेस नहीं शुरुआत करनी है इस वक्त। हाँ जी, क्योंकि शनि आपके अस्त है जी। लगन का स्वामी या चंद्र राशि का स्वामी अगर अस्त हो तो नए काम में हाथ डालने का मतलब ये है कि नुकसान उठाना। जी जी। तो वो बिल्कुल मत कीजिए। जो आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे आपको विवादों से दूर रहना है, ठीक है, कोई गलत फैसला नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है, अन्यथा तो कोई आपको बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है जी। और व्यवसाय में भी आप कोई लापरवाही ना करें, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस महीने ना करें। सामान्य लाभ के योग जरूर बनेंगे क्योंकि बुध लगन में है और शुक्र लगन में आ जाएंगे जी। तो वो आपको व्यापार को फिर अच्छा लाभ देंगे। आपने बताया ना मेंग जी कि इस वक्त कुंभ राशि में शनि एक लंबे समय के लिए, ज्यादा लंबा समय तो नहीं है, मान लीजिए 1 महीना, 40 यहाँ लंबे रहेंगे कविता जी, लेकिन अस्त कितने दिनों तक रहेंगे? तो यह है कि शनिदेव जो है 35 दिन के लिए अस्त हुए हैं, 11 फरवरी से ही अस्त हुए हैं, तो तकरीबन 11 मार्च इनका 1 महीना हो गया। तो ये महीना तकरीबन आप लगा लीजिए कि भाई 18-19 मार्च तक ये अस्त रहे। तो ऐसे में फाइनेंशियली इन्हें फायदा होगा या नुकसान आपको लगता है? देखिए, 7 मार्च के बाद जैसे शुक्र लगन में आएंगे और तो ये आपको लाभ देंगे, वहां से आपको लाभ मिलना शुरू रहेगा। शुक्र की स्थिति, बुध की स्थिति अच्छी हो जाएगी, ठीक है, लाभ अच्छा मिलेगा, सूर्य भी चेंज होंगे तो भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर स्थितियां देखी जाए तो आपके लिए इस महीने में धन लाभ के लिए फिर भी अच्छी बनेगी। 2 सवाल, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करना चाहते कर सकते हो, दूसरी बात उधारी अगर किसी को देना है तो? देखिए, दोनों ही काम नहीं करने हैं। अच्छा, दोनों ही काम इस समय कोई आपके पास कोई ऑफर लेके आता है ना कि 2 के 4 बन जाएंगे, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में जी, आपकी किस्मत ऐसी साथ नहीं देगी, शॉर्टकट नहीं अपनाना, इस वक्त फायदा नहीं होगा। तो इसलिए किसी भी तरह का धन का निवेश करना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। चलिए, अब हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, ओवरऑल तो आपने बता दिया है, और इन्हीं चीजों को देखते हुए क्या सलाह आप इन्हें देंगे? देखिए, सलाह के तौर पे लगन में सूर्य शनि की युति ये अच्छी नहीं मानी जाती है। क्रोध की अधिकता से बचें, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी है, नए बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी है, सेहत का ध्यान रखना है क्योंकि मंगल फिर आगे इस भाव में आ रहे हैं दिनों के बाद, तो भी आपको यही सावधानी रखनी है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा संभल के चलना है जी। ये कुछ सावधानियां रखेंगे तो फिर आपकी जो परेशानियां हैं वो कम रहेंगी और आपको कोई बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मयंक जी, उपाय के तौर पे संपूर्ण मास आपने सूर्य देव को जल चढ़ाना है, शनि का दान करना है, हनुमान चालीसा का जाप करना है और पन्ना रत्न अगर धारण करके रखेंगे शुरुआती दिनों में तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। भाग्य प्रतिशत तकरीबन 80% है। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।